माघ महीने का पावन पवित्र सोमवार अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। सरल से कार्य आप सभी को जरूर से करने हैं ताकि भाग्योदय हो, नवग्रहों की दशा सुधरे, रोग कर्ज और विवाह संतान संबंधी सब परेशानी सदा सर्वदा के लिए खत्म हो। ध्यान से सुनिएगा कब कैसे करना है। आप सभी जानते होंगे माघ का पवित्र महीना है जो कि विशेष तौर पर सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है और देवादिदेव महादेव का दिन है सोमवार, जो कि अपने आप में अद्भुत है। जल तो आप सभी चढ़ाते होंगे। गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, परंतु सोमवार के दिन हरिओम जल अगर शिवपिंडी पर समर्पित कर दिया जाए ना तो भाग्य प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता ही है। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी जानते होंगे अपने आप में यह दोनों मंत्र ऐसे हैं जिनका अगर कमेंट्स के द्वारा या स्मरण किसी भी स्वरूप में किया जाए ना तो इनका अनंत लाभ मिलता है। तो आप सभी को जरूर से प्रभु मंत्रों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखना है। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। एक लोटा जल घर से लेकर जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर जाने का सुख अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं ना तो घर पर भी शिवपिंडी विराजमान है, तो वहां पर भी आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर्म करना महत्वपूर्ण है, जल चढ़ाना महत्वपूर्ण है। भले ही शिवपिंडी पर घर पर चढ़ाएं या शिव मंदिर में चढ़ाएं, इच्छा आपकी है। आप सभी सबसे पहले एक लोटा जल घर से भर कर ले जाएं। तांबे का लोटा सबसे उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप सभी वही प्रयोग में लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो आपके पास जैसा है, जिस स्वरूप में है, प्रभु का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप सभी समर्पित करें। जल का लोटा ले जाएं, गोलबाती का घी का दीपक ले जाएं और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम का स्मरण करते हुए शिव मंदिर चले जाएं। उसके बाद आप सभी पूर्व की दिशा पर हमेशा जो भी पूजा करें, या तो पूर्व दिशा की ओर बैठे या जो है आप सभी उत्तर दिशा की ओर बैठे। ये दो दिशा जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमेशा पूजा में आसन का चुनाव करें, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब जल की धार समर्पित करें तो हमेशा मंत्रों का स्मरण जरूर से करें और अधिक आपको फलों की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को सबसे पहले यह ओम जलधार जो है सबसे पहले आप सभी को कोशिश करनी है, अगर आपसे संभव हो तो एक बेलपत्र इस उपाय को करने के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। भले ही आपके पास नहीं हो तो भी शिवपिंडी पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप जो है माता अशोक सुंदरी जो बीच की मोटी लाइन होती है उस स्थान पर रख सकते हैं ताकि और अधिक फलों की प्राप्ति हो। उसके पश्चात आप सभी को यह ओम जलधार बिंदु जो है कैसे बनाना है, जलधार टूटे ना, इस बात का ध्यान रखें। ओम का उच्चारण करते रहें और ओम जल बिंदु आपको समर्पित करना है। ओम का सुंदर स्वरूप आपको बनाना है। सबसे पहले यह जलधार आपको गणेश जी महाराज से अशोक सुंदरी माता तक लानी है। इस तरह से आपका ओम आधे स्वरूप में बन जाएगा। उसके बाद यही जलधार आप सभी को जो है माता अशोक सुंदरी से तक हो गई, गणेश जी से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक हो गई। फिर माता अशोक सुंदरी से यही जलधार आपको कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद यही जलधार आपको टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को यही जलधार जो है जो माता रानी का हस्त कमल है ना, जिस पर शिवपिंडी है, उस स्थान पर समर्पित करना है। इस तरह से यह आपको जो है ओम संपूर्ण बनता हुआ प्राप्त हो जाएगा। अब यही जलधार जो है आपको धीरे धीरे पूर्ण रूप से शिवपिंडी पर समर्पित करना है। इस तरह से जो है ओम का सुंदर स्वरूप बन जाता है। ओम में ब्रह्मांड समाहित है और हरिओम जल जो है आप शिवपिंडी पर समर्पित कर पाते हैं। तो इस विधि से सोमवार के दिन ओम का उच्चारण करते हुए जलधार टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए ओम आपको बनाते हुए जो है इस तरह से सुंदर भाव से समर्पित करना है। सुंदर स्वरूप में ओम बनेगा और परिपूर्ण फल पांचों देवी देवताओं का आपके जीवन पर बनेगा। इस तरह से आपको करना है। गुरुजी कहते हैं उज्जैन महाकाल में ब्रह्म मुहूर्त में हरिओम जल का जो है शिवपिंडी पर जो है जलाभिषेक किया जाता है। तो आप सभी को भी इसी तरह से रुद्राभिषेक करना है। विशेष तरीके से, विशेष नियम, विशेष जो है मंत्रोच्चार के तहत अगर कोई कार्य किया जाता है ना तो जीवन में किसी न किसी स्वरूप में इसका फल मिलता ही है। भले ही थोड़ा सा देर लग रही हो किसी कार्य की सिद्धि के लिए, परंतु आपको इसका प्रतिफल बहुत सुंदर स्वरूप में मिलेगा। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। किसी भी उपाय को आप पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे, मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय अपने आप में
सोमवार का दिन है, विशेष तिथि है, तो आप सभी को जितना संभव हो महादेव के साथ साथ श्रीहरि विष्णु का भी पूजन करना है। पावन पवित्र दिन है, तुलसी माँ का आप विशेष ध्यान स्मरण करें। पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर से लगाएं, साथ ही बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी आपको दीपक लगाने का प्रयत्न करना है। बढ़ते हैं सोमवार के दूसरे उपाय की तरफ। सोमवार के दिन दूसरा उपाय आप सभी को जरूर से सरलतम तरीके से करना है। कहीं कुछ भी नहीं बन पाता है आपसे, तो आप सभी को इन 5 स्थानों पर जो है 5 बिंदी जरूर से लगानी है। वह 5 स्थान सबसे पहले चंदन लेकर जाए महादेव के मंदिर में। जल इत्यादि आपने समर्पित कर दिया, भले ही हरिओम जल चढ़ाए या साधारण सरल जल चढ़ाए, परंतु आप सभी को इन 5 स्थानों पर 5 बिंदी जरूर से लगानी है चंदन की, और 5 स्थानों पर आपको बेलपत्र भी जरूर से चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी का स्थान जो कि आप देख पा रहे हैं शिवपिंडी पर, उस स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से चंदन लगाना है। इसी तरह माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी और माता रानी के हस्त कमल और शिवपिंडी पर 5 स्थान पर 5 बिंदी आप चंदन की लगाएं। इन 5 स्थान पर आप एक एक करके 5 बेलपत्र भी समर्पित करें। ठीक है, इस नियम का ध्यान करें और जरूर से यह सरल सा कार्य भी बहुत सुफलों की आपको प्राप्ति करवाएगा। कुछ विशेष नहीं कर सकते, महादेव के आगे झोली पसारें, बस यही सरल सा कार्य भी आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेगा। अब आपने जलाभिषेक कर दिया, 5 बिंदी लगा दी, 5 बेलपत्र समर्पित कर दी, उसके बाद आप सभी अंतिम छोर में अपने हाथ की हथेली जरूर से रखें और मनोकामना जरूर से बोलें। ठीक है, आपको यह कार्य जरूर से जब भी शिव मंदिर जाएं सोमवार के दिन हथेली अंतिम छोर में रखनी है जहां से जल नीचे गिरता है, और अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही आते हुए आप नंदी जी महाराज को प्रणाम करें और उनके कान में ओम का उच्चारण कर कर अपनी मनोकामना जरूर से बोले। इन 2 स्थानों पर मनोकामना बोलना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ आप सभी के जीवन में बहुत अधिक दुख दरिद्रता हो रही है, तो शिवपिंडी पर जलाभिषेक करने के बाद अंतिम छोर में बहता हुआ पानी आप अपने साथ लेकर आए घर पर इसका छिड़काव करें, खाने में इसको मिलाएं, स्वयं भी आचमन करें। गुरुजी ने अभी हाल की ही कथा में बताया है, अगर आप चंदन धारण नहीं कर सकते, त्रिपुंड नहीं बना सकते, भस्म इत्यादि नहीं कर सकते, तो मात्र शिव पर चढ़ा हुआ जल जो होता है उसका अगर आप छीटन अपने शरीर पर कर लेते हैं ना, तो आपने स्वयं जो है प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। इतना महत्व है शिवनीर का, शिव पर चढ़े हुए जल का, जो कि अपने आप में विशेष है, अभिमंत्रित है और भाग्य को प्रबल और विशेष परम सुख की प्राप्ति में सहायक है। तो आप सभी को इस नियम को ध्यान करना है, स्मरण करना है, अपने दुख दरिद्रता के नाश के लिए इन सरल से कार्य को करना है। साथ के साथ आपके लंबे समय से कोई काम अटक रहे हो ना, तो आप सभी को तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने जो है महादेव और माँ पार्वती को शिव महापुराण की कथा सबसे प्रथम में सुनाई थी। उन्हें ऐसा वरदान है, आपका स्मरण करते हुए सोमवार के दिन जो व्यक्ति एक गोलबाती का दीपक जिसमें काले तिल डालने हैं अगर शिव मंदिर में लगा देगा ना, उसकी दुख दरिद्रता कट जाएगी और बिना मांगे उसके मन की कामना सिद्ध होगी। तो प्रयत्न करना है आप सभी को, इन सरल से कार्य को जरूर से आप करें। यह कार्य सरल है परंतु इनके लाभ अनगिनत है, जिसने किया है उसने पाया है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में प्रभु स्मरण करते हुए हर हर महादेव लिखना ना भूलें।